नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, अगर वो एक्शन लेता है या लेती है तो उनका एक्शन क्या होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे जमिनाई जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, देख लेते हैं। जमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। जमिनाई की पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओहो, 5 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। मामला तो बहुत गड़बड़ है। मैं चली देखो प्यार के गली। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पर्सन जो है पूरी तरीके से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अगर भाई आपने इनको इक्वल गिव एंड टेक दिया तो अच्छा, वरना मैं चली ये जाने के लिए तैयार है। एक तो आपसे ये बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन फील करता है या करती है। इनको लगता है आपने इनको अपमानित किया, दुखी किया, इनके पीठ पीछे आपने बहुत सारा ड्रामा क्रिएट किया, लेकिन फिर भी ये कभी कभी अपने एनर्जीज को बैलेंस करके आने के बारे में सोचता है। लेकिन जब उनको ये लगता है कि भाई जब भी मैं इस रिश्ते में जाऊंगा या जाऊंगी फिर से मुझे वो चीज मिलेगी, ना इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, ना मुझे सम्मान मिलेगी, तो इमोशनल बैगेज इनमें है। अब ये सोच रहा है भाई मुझे जरूरत ही नहीं है ऐसी किसी रिश्ते की, मैं अपने लिए जी रहा हूँ और मुझे वो नहीं मिल रहा है जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो भाई मुझे मूव ऑन कर जाना ही सही है इस रिश्ते से। क्योंकि हो सकता है इन्होंने कोशिश किया कि रिश्ते में बैलेंस हो जाए, ये रिश्ता बैलेंस हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो अब इनको लगता है कि भाई मुझे अपने एनर्जीज के साथ अपने आप में रहना है, अपने एनर्जीज को बैलेंस करना है और इस रिश्ते से मूव ऑन करना है, ऐसा ये सोच रहा है। क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन है तो ये डेफिनेटली मूव ऑन करने के बारे में इसलिए सोच रहा है क्योंकि इनको उस तरीके का क्या बोलते उसको अटेंशन, इक्वल गिव एंड टेक कुछ नहीं मिल रहा है। अब हम देखेंगे कि ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। थर्ड पार्टी भी हो सकता है आपके रिश्ते में। तो अगर किसी रिश्ते में थर्ड पार्टी है तो अगर आप चाहते हो कि इस रिश्ते में आपको पूरा प्यार वक्त सब मिले तो भाई ये तो मिलने से रहा। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको ह्यूमिलिएट करते हो, आप उनको वक्त नहीं देते हो, आप उनसे उतना प्यार नहीं करते हो, तो भाई मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, ऐसा ये सोच रहे हैं। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में है। एक तो इस रिश्ते में जब ये है इनको ठहराव नहीं है, ये खुद ही ठहरने वाला बंदा या बंदी नहीं है, आते जाते रहते हैं या फिर आप इस रिश्ते में आते जाते रहते हो। एक तो आते जाते रहना, दूसरा इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलना, तीसरा किसी और की प्रेजेंसी है। तो भाई क्या करें, अब इनको लगता है कि भाई मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ना इमोशनल अटैचमेंट, ना इक्वल गिव एंड टेक, तो मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए क्योंकि आप सही तरीके से कमिटमेंट वगैरह नहीं दे रहे हो, रिश्ते में कुछ नहीं कर रहे हो आप।
देख लेते हैं उल्टा, ये खुद को अपमानित महसूस कर रहा है ये पर्सन या फिर आप, क्योंकि एनर्जी जो है ये वाइस वर्सा होते रहता है, तो ये आपको पता है कि किसकी एनर्जी है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है आपके पर्सन जेमिनाई। तरीका, एक मांगू तो दो आ जाता है, दो मांगू तो एक आ जाता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट आया है, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये आपसे यही चाहते हैं कि आप इस खामोशी को तोड़ो। आप बहुत ज्यादा खामोश हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, चुपचाप बैठे हो, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप अपनी खामोशी को तोड़ो। या तो ये इन एंड आउट होता रहता है, या तो आप इन एंड आउट होते रहते हो, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो इस रिश्ते में। ये चाहते हैं आप एक स्टेबिलिटी दो उनको, इस रिश्ते में एक स्टेबल ऑफर दो, कमिटमेंट दो, इस परेशानी को खत्म करो, कोई एक डिसीजन लो, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप दो नाव में पांव रख के चल रहे हो, या तो आप या तो आपके पर्सन। तो इनको दो नाव में पांव रखने वाला इंसान पसंद नहीं है। अभी ये चाहते हैं कि आप अपनी खामोशी तोड़ो, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाओ, इन पेनफुल सर्कल को खत्म करो और स्टेबिलिटी की तरफ ले जाओ रिश्ते को। ऐसा जो रिश्ता जो है आए गए चले गए, बात मन करा बात करे, मन करा बात बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको इन चीजों को खत्म करना पड़ेगा, इस परेशानी को खत्म करना पड़ेगा। भले ही ये थर्ड पार्टी में है, इनको पता है, या फिर आप थर्ड पार्टी में हो, लेकिन इनकी हक के जो रेस्पेक्ट है, जो प्यार है, जो अपनापन है, वो दे उनको चाहिए, आपसे चाहिए, और आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना भी पड़ेगा और इस परेशानी को खत्म भी करना पड़ेगा। ऐसा ही ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे आपके पर्सन। अब हम देखेंगे ये अगर खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। भाई डेथ के कार्ड दो दो बार आ रहे हैं, एक तो आपके तरफ से, दूसरा जो है इनके तरफ से भी डेथ का कार्ड आया है। अच्छा, डेथ के कार्ड आए हैं, फिर टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स। ये चाहते हैं अगर आप इनके एक्शन लेने के बारे में पूछो, और बॉटम ऑफ द डेक में आया है द चैरियट का कार्ड। डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये रिश्ते को मौका देना चाहते, सॉरी, ये रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, ये जो परेशानी है उसे भी खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है चैरियट का कार्ड। तो ये इस रिश्ते को मौका देने के लिए तैयार है, इस जो परेशानी है इसे खत्म करना चाहते हैं। लेकिन वो होता है ना कि बीच बीच में पिछली बातें याद आ जाता है, कुछ लोगों को होता है, सारा कुछ सही कर लिया, सोच लिया, फिर दरवाजे तक आके कहेंगे नहीं मुझे नहीं जाना, वो मुझे ये कहा था वो कहा था। तो उनमें थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। कभी ये सोच रहे कि भाई हम सोलमेट है, क्या करें, ऐसे बातों को पकड़ना नहीं चाहिए। फिर सोचते नहीं उन्होंने मुझे ऐसा कहा था वैसा कहा था, मुझे इग्नोर किया, किसी और की वजह से मुझे इग्नोर किया, ये वो। फिर उनको लगता नहीं 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 ये मेरे सोलमेट है, इनके पास जाना ही जाना है। और ये जो परेशानी है, देखो डेथ का कार्ड है, ये खत्म भी करना है। तो एक्शन लेने के बारे में ये सोच भी रहा है, सोचेगा भी, एक्शन लेने के लिए आगे भी बढ़ेगा, इन चीजों को खत्म भी करने के लिए सोच रहा है। लेकिन इनका जो माइंड है, इनका जो मूड है, वो कभी कभी स्विंग कर सकता है। इसकी वजह से
हो सकता है थोड़ा सा वक्त ले ले, क्योंकि जो हफ्तों में होना था ये 7 दिन का रीडिंग है, ये आप 19 से लेके कितना कहा था, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 19 से लेके 25 तारीख का मैं बोल रही हूँ। हो सकता है इससे 2 दिन आगे चला जाए, लेकिन ये जो इंसान है ये आपको छोड़ने के बारे में भी नहीं सोच रहा है, आपको इग्नोर भी नहीं कर रहा है। ये चाहते हैं कि आप उनको इग्नोर ना करो, आप उनको इक्वल गिव एंड टेक दो, आप उनको उस तरीके से ट्रीट ना करो। उल्टा ये सब कुछ खत्म करके रिश्ते को एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ सोलमेट वाला एक एहसास उनको होता है कि आप उनके सोलमेट हो। तो ये तो खुद से एक्शन लेने के लिए तैयार है, लेकिन वो जो भूली बिसरी बातें हैं उसको थोड़ा सा हजम कर ले, फिर ये एक्शन लेगा। अब हम देख लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। जेमिनाई, इस रीडिंग को आप 19 से लेके 25 अप्रैल तक देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। रिब्बा, सारे पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का मामला भी है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं आप भी दुविधा में ना रहे। अगर आप 2 रिश्ते में जगलिंग कर रहे हो, डेफिनेटली ऐसा कर रहे हैं कि आप भी शादीशुदा हो, किसी शादीशुदा बंदे से डील कर रहे हो, या फिर आपके पास 2 गर्लफ्रेंड है, 2 बॉयफ्रेंड है, जो है आजकल जो होता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। भाई आप दोनों चीजों में जगलिंग मत करें। एक स्टेबल ऑफर के साथ अगर आप नए रिश्ते में जाना चाहते हो, मतलब जो रिश्ता आपके लिए नया है, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। अगर पुराने रिश्ते को ही नए तरीके से शुरू करना चाहते हो, एक नए फैंटेसी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा। जगलिंग के एनर्जी में आप हो और आप खुद भी जगलिंग के एनर्जी में हो और उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी आपके साथ अच्छे से ट्रीट करे, आपको उस तरीके का एनर्जी दे, स्टेबल एनर्जी दे, तो ये नहीं हो सकता। पहले आपको अपनी एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी, जगलिंग की एनर्जी से बाहर आके स्टेबिलिटी की एनर्जी तक जाना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।